महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु की व्याख्या भगवान कृष्ण ने कैसे की। 18 दिनों के विषम युद्ध के बाद जब महाभारत खत्म हुआ तो नजारा देखने के लायक नहीं था। चारों ओर केवल खून से लथपथ जमीन, घायल और मृत पड़े योद्धाओं के शव। दिल दहला देने वाला नजारा था। लोग अपने अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। चारों ओर केवल चीख और पुकार की ही आवाज आ रही थी। लाखों सैनिकों की जान चली गई थी। महाराज धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी भी उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्होंने अपने सभी 100 पुत्रों को युद्ध के मैदान में खो दिया था। सबसे प्रिय व बड़े पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के बारे में सुनने के बाद गांधारी सदमे और दुख के कारण बेहोश हो गई। उसी वक्त श्री कृष्ण उनके सामने आते हैं। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के सामने झुककर और हाथ जोड़कर जिज्ञासावश पूछा कि हे प्रभु, इस पूरे संसार में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं हो सकता। मैं अंधा पैदा हुआ था, मैंने कभी अपने बच्चों के चेहरे तक नहीं देखे और मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते थे। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं अंधेपन के कारण सीमित था। फिर भी मुझे ये भयानक सजा क्यों भुगतनी पड़ी? मैंने क्या गलत किया? तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कर्म का नियम समझाया। कर्म का अर्थ है वे कार्य जो हम रोजाना करते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से हर मिनट हम कुछ न कुछ कार्य या कर्म करते रहते हैं। कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला कर्म वे कार्य है जो हम हर मिनट और हर सेकंड करते हैं। इस कर्म का प्रभाव कुछ ही दिनों में या हमारे वर्तमान जीवन काल में ही अनुभव हो जाता है। दूसरा कर्म वो है जो हम भोग, विलास और सांसारिक तत्वों का आनंद लेने के लिए करते हैं। तीसरा कर्म वो है जो हम जानबूझकर करते हैं। हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी गलत स्वभाव के अनुरूप कार्य करते हैं। शेष 2 कर्मों के फल धीरे धीरे एकत्रित होने के बाद मिलते हैं। ये हमें प्रभावित करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता है। संचित होने वाले इस कर्म को संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्मों का उपयुक्त समय एक जीवन काल के भीतर आ सकता है या कई पुनर्जन्मों के बाद आ सकता है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का हिस्सा है जो पिछले कर्मों का एक संग्रह है जो वर्तमान शरीर के माध्यम से अनुभव करने के लिए तैयार है। तब भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपने पिछले जन्मों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र को पता चला कि 50 जन्म पहले वह एक क्रूर शिकारी था और एक बार मनोरंजन के लिए उसने पक्षियों से भरे एक पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया था, जिससे 100 युवा पक्षी जलकर मर गए, जबकि बाकी पक्षी भागने में सफल रहे। लेकिन इस आग के कारण होने वाली भीषण गर्मी के कारण वे अंधे हो गए। कृष्ण के ज्ञानवर्धक स्पष्टीकरण को सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो महान पाप किया था उसके लिए मुझे उस जन्म या अगले जन्म में दंडित क्यों नहीं किया गया? अब क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, आपके कर्म के लिए 50 जन्मों तक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस दौरान आपके राजा बनने और एक ही जीवन काल में 100 पुत्र पैदा करने का पुण्य प्राप्त करना था। इन्हीं 50 जन्मों के दौरान आपने पर्याप्त पुण्य अर्जित और संचित किए। पिछले 50 जन्मों में संचित कर्म आपके जीवन को प्रारब्ध कर्म के रूप में प्रभावित करेगा और फिर तुरंत आपको उस बुरे कर्म के प्रभाव से रूबरू करा सकता है। कर्म कारण और प्रभाव का दिव्य नियम है जिसके द्वारा प्रत्येक विचार, शब्द और कार्य इस या भविष्य के जीवन में उचित रूप से हमारे पास लौट आते हैं। हम दयालु होना सीखते हैं, ये जानते हुए कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वो अच्छा या बुरा हो, वो पूर्व में किए गए कर्मों का पुरस्कार है।